vaginal bleeding. Female are coming in our clinic or hospitals with the complaint of per vaginal bleeding. Okay, so what the you can say the different causes of that the bleeding आ रही है पेशेंट्स को. सो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्स्टेट्रिक कॉसेज होता है, लाइक प्रेगनेंसी में बहुत सारे ब्लीडिंग आते हैं. काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल में ब्लीडिंग जो आता ही है वो तो अलग, बट कभी कभी प्री मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आता है पेशेंट्स को, या फिर इंटर साइकिल या फिर काइंड ऑफ साइकिल हो गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चला गया है, बट डेफिनेटली देयर इज ब्लीडिंग. सो डिफरेंट कॉसेज क्या क्या हो सकते हैं पर वजनल ब्लीडिंग के, वो एक बार देख लेते हैं. तो देख सकते हो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ट्रॉमा. ओके, तो ट्रॉमा का जैसे लाइक काइंड ऑफ रेप में काइंड ऑफ यू कैन से, या फिर एक्सीडेंट पेशेंट्स का अगर हो जाता है, या फिर फोर्सफुली सेक्शुअल इंटरकोर्स, सो दैट इज इंक्लूडेड इन आवर ट्रॉमा. तो रेप, एक्सीडेंट और काइंड ऑफ ड्यूरिंग फोर्सफुली सेक्शुअल इंटरकोर्स देयर इज में चांसेस की वजाना या फिर जो सर्विक्स होती है फीमेल्स के, डेफिनेटली काइंड ऑफ उसमें कुछ ट्रॉमा हो सकता है, उसमें इंजरी हो सकती है, एंड दैट लीड्स टू द per vaginal bleeding. So you have to ask the proper history with the patients whether this is a reason of that PV bleeding or not. Okay, then infection like vagina में कोई infection है, cervicitis है, endometritis है, तो you have to ask with patient कि there is a kind of some discharge as well is going or not, or you can say there is the blood color कैसा है पेशेंट्स का, कब से हो रहा है. तो डेफिनेटली इन्फेक्शन भी हो सकता है. वजानाइटिस लाइक वजाना में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना, द म्यूकोजा ऑफ द वजाना. ओके, देन सर्विसाइटिस हो सकता है. देन एंड्रोमेट्राइटिस. एंड्रोमेट्राइटिस मीन्स एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोमेट्राइटिस. ओके, तो एंड्रोमेट्राइटिस, तो ये सभी कैसे हो रहा है, डेफिनेटली ड्यू टू इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन लीड्स टू द वजानाइटिस, सर्विसाइटिस एंड एंड्रोमेट्राइटिस. ओके, then tumor, again the vaginal cancer, cervical cancer, uterine cancer, these are the probable cancers pathology. they are there. Okay, तो पैप स्मीयर वगैरह हम पेशेंट का रूल आउट करते हैं टू नो द सर्वाइकल कैंसर्स. तो अगेन देर इज अ चांसेस ऑफ दैट कि सर्वाइकल कैंसर होगा पेशेंट्स को, एंड दैट्स वाई देर इज में चांसेस ऑफ पीवी ब्लीडिंग. ओके, तो वजाइनल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है. सो ट्यूमर वगैरह की वजह से भी ये काइंड ऑफ हो सकता है. देन स्पेसिफिक डिसीज लाइक यू कैन सी द ओवेरियन सिस्ट है पेशेंट्स को. तो काइंड ऑफ यूट्राइन कैंसर में बहुत सारे ट्यूमर्स, जो यूट्राइन कैंसर में बहुत सारे जो हमारे फाइब्रॉइड्स होते हैं. ओके, तो बहुत सारे फाइब्रॉइड्स है, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं. ओके, पेडुंकुलेटेड, इंट्राम्यूरल, बहुत सारे इसके. अगर डिपेंडिंग ऑन द वो जो फाइब्रॉइड है, जो ट्यूमर है यूट्रस में कहाँ बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसके पैथोलॉजी में हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड दिए. तो टाइप ऑफ फाइब्रॉइड दैट इज कॉल्ड यूट्राइन कैंसर. ओके, तो वजाइनल में कोई कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर, या फिर काइंड ऑफ कोई फाइब्रॉइड वगैरह भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन कैंसर. तो उसके जैसे भी ये ब्लीडिंग हो सकता है. तो यू हैव टू आस्क द प्रॉपर हिस्ट्री, यू हैव टू गिव द लैब इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू फॉर द सोनोग्राफी. ओके, सोनोग्राफी ऑफ पेल्विक एरिया. देन स्पेसिफिक डिसीज लाइक ओवेरियन सिस्ट है, पीसीओडी है पेशेंट्स को. ओके, या फिर अ काइंड ऑफ एंड्रोमेट्राइटिस है. ओके, एंडोमेट्रियोसिस. तो डेफिनेटली अ काइंड ऑफ ये ओवेरियन डिसफंक्शंस दैट इंडिकेट्स. तो स्पेसिफिक डिसीज में भी अ काइंड ऑफ देयर इज में चांसेस की पीवी ब्लीडिंग हो सकता है. ओके, यानी पर वजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है. स्पेसिफिक सिस्टमेटिक डिसीज में यू कैन सी द थायराइड डिसीज है पेशेंट को, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है. ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में लाइक हीमोफीलिया है. ओके, द प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया है पेशेंट्स का, या फिर अ काइंड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर अबनॉर्मलिटी है, डेफिनेटली कैल्शियम नहीं है बराबर. तो डेफिनेटली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट्स को. अगेन देयर इज अ सिस्टमेटिक डिसीज ऑफ आवर पर वजाइनल ब्लीडिंग. ओके, तो सिस्टमेटिक डिसीज भी पेशेंट्स को हो सकता है. तो थायराइड, प्रॉपर थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, T3, T4, TSH उसमें आना चाहिए. ब्लीडिंग डिसऑर्डर में PT INR, देन BT CT पूरा टेस्ट कराना है आपका. ओके, देन कैल्शियम सप्लीमेंट कैसा है, कैल्शियम लेवल कितना है फीमेल में, विटामिन डी का लेवल कितना है फीमेल में. डेफिनेटली ये सभी पता करने के बाद ही काइंड ऑफ वी कैन नो द कंक्लूजन की दिस काइंड ऑफ रीजन और दिस इज द रीजन फॉर आवर पर वजाइनल ब्लीडिंग. ऑब्स्टेट्रिक कॉज में देख सकते हो पर वजाइनल ब्लीडिंग का. ऑब्स्टेट्रिक कॉज मीन्स अ काइंड ऑफ फीमेल व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट. सो एबॉर्शन हो गया फीमेल्स का, वी कैन डिनोट्स when the female is pregnant. तो definitely abortion हो गया है. तो that's why that we can say कि there is the whatever the product of conception was there but they get aborted. Okay, so उसका भी एक लिमिटेशन है कि अगर 1 month of gestation period में अगर वो PV bleeding है, definitely then only we will come to the conclusion कि जो POC है पर the product of conception है वो हमारा गया है या नहीं गया है. देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी एक काइंड ऑफ पर वजाइनल ब्लीडिंग होता है. तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बट दे डोंट नो कि वेदर दे आर प्रेग्नेंट और नॉट. सो उनका काइंड ऑफ
यूपीटी टेस्ट करना है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है, अवेलेबल आता है मार्केट में, तो यूरिन का ड्रॉप लेके करना है डेफिनेटली। यूपीटी टेस्ट सजेस्ट, अगर पॉजिटिव होगा डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि काइंड ऑफ देयर इज मे चांसेस की एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, सो एब्रोप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रेविया, ये सभी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं व्हेन द फीमेल्स गेट यू कैन से प्रेग्नेंट। ओके, तो प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज में पर वजाइनल अगर ब्लीडिंग आ रही है तो डेफिनेटली दैट डिनोट्स कि अबॉर्शन है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एब्रोप्शियो प्लेसेंटा है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है। ओके, तो प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रोप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया ये बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा नहीं है। एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है, काइंड ऑफ लोअर सेगमेंट में अगर कोई प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है, ओके, दैट इज नथिंग बट आवर लोअर सेगमेंट मीन्स यू देयर इज सम काइंड ऑफ यू व्हेन यू विल लर्न ना कि जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस में रहना चाहिए और अपर सेगमेंट में बनना चाहिए, बट व्हेन द लोअर सेगमेंट में व्हेन द प्लेसेंटा इज फॉर्म डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एब्रोप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो ओपनिंग है या फिर जो नेक ऑफ द काइंड ऑफ अपना यूट्रस है डेफिनेटली अगर उसको कवर करता है प्लेसेंटा, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया एब्रोप्शियो प्लेसेंटा के वजह से भी पीवी ब्लीडिंग हो सकता है। ओके, देन यूट्राइन फाइब्रोइड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो अगेन दैट कम इन द यूट्राइन कैंसर्स। तो पेडुंकुलेटेड फाइब्रोइड्स है, ओके, या फिर सब म्यूकोजल फाइब्रोइड्स है, सब सीरोजल फाइब्रोइड्स है, इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड्स है, या फिर वॉट एवर इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइब्रोइड, डेफिनेटली अगेन दे आर कम इन द यूट्राइन कैंसर। तो डिसफंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग भी पेशेंट्स को रहता है वेयर द प्रॉपर द ऑर्गेनिक कॉज या फिर यूट्राइन कॉज, ओवेरियन कॉज फाइंड आउट नहीं मिलता है, देयर इज अ हार्मोनल कॉज की वजह से भी ये काइंड ऑफ ब्लीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द डिसफंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग। ओके, व्हेन द एग्जैक्ट ऑर्गेनिक कॉज, व्हेन द एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल कॉज इज नॉट देयर, दैट इज कॉल्ड द डिसफंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग। तो इट इज हैपनिंग ड्यू टू dysfunctional hormone level, okay, that is called as dysfunctional or in short called as a DUB. Okay, then vaginal bleeding during or after the sexual intercourse. तो vaginal bleeding may occur during or after sexual intercourse for a number of reasons including injury to the vaginal wall or enteritis, you can say, or hymen during the intercourse, forcefully की वजह से हो सकता है। ओके, या फिर इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल गोनोरिया, क्लैमिडिया, ये सभी अगर फीमेल्स को काइंड ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया फीमेल्स की अगर डेफिनेटली अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है लाइक गोनोरिया है, क्लैमिडिया है या फिर ईस्ट इन्फेक्शन है, डेफिनेटली दे कैन बी कॉज ऑफ अवर वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर द इंटरकोर्स। ओके, सो ये सभी इन्फेक्शन अगर रहेगा डेफिनेटली दिस इन्फेक्शन अगर इफ द फीमेल हैज दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन, सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दे already mucosa damaged by this infection, and definitely by doing the sexual intercourse they get more damage and leads to the bleeding. Okay, so these are the probable cause of our PV bleeding, okay, or paravaginal bleeding. So that is all about our causes of vaginal bleeding.